और अब खबर गोंडा से है, जहां यूपी पीएससी 2022 का परीक्षा परिणाम बीते दिनों पहले घोषित किया गया। और गोंडा जैसे छोटे जिले में यूपी पीएससी 2022 परीक्षा में 5 प्रतिभागियों ने परीक्षा पास करके मुकाम हासिल किया। गोंडा के मनकापुर के रहने वाले संदीप तिवारी यूपी पीएससी 2022 की परीक्षा में टॉप 10 श्रेणी में है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में पान की गुमटी लगाने वाले की बेटी ज्योति चौरसिया का 21वां स्थान हासिल करके डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। इसके अलावा 3 और परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास करके गोंडा का नाम रोशन किया। हमारे संवाददाता अतुल यादव ने डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई ज्योति चौरसिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यूपी पीसीएस 2022 के रिजल्ट घोषित होने के बाद 21वीं रैंक हासिल कर गोंडा की बिटिया ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से यूपीएससी के जो चेयरमैन है संजय श्रीत ने मात्र 10 महीने के अंदर ही यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट जारी कर एक बड़ी मिसाल कायम की है। हम बात करते हैं ज्योति चौधरी, किस तरीके से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुंची। किस तरीके से आपने शुरुआत की इस मुकाम तक पहुंचने का? बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से 2015 में सर मैं तैयारी करने के लिए लखनऊ गई। लखनऊ में एक स्थानीय संस्थान ध्येय है, वहाँ से मैंने अपना बेसिक फाउंडेशन कोर्स किया और मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने सर जीएस वर्ड को ज्वाइन किया था। जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। वहाँ से बेसिक कंप्लीट करने के बाद सर एक आदि ज्योति लाइब्रेरी है, और त्र्यंबक सर की है, वहाँ मैंने फिर अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की। वहीं पे अलीगंज में ही एक पवन सर हैं, पवन भैया हैं हम लोग के, उसके उन्हीं का हॉस्टल है। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा था इसमें। उन्होंने उन्हीं के हॉस्टल में मैं रहती थी और आदि ज्योति लाइब्रेरी में अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की थी। तो ये सर मेरी जर्नी 2015 से शुरू हुई। बीच में बहुत हेल्थ की इश्यूज़ भी हैं, रुकावटें भी हैं, मेरे अटैम्प्ट भी छूटे। तो अभी तक का ये मेरा छठा अटैम्प्ट रहा सर। और इसके पहले मैंने कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं किया था पीसीएस का। और हालांकि एक आरओ मेंस दिया था, लेकिन वो भी फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो ये मेरा छठा अटैम्प्ट था। इसी में मेरा पहली बार प्री हुआ, पहली बार मेंस, और फाइनल तक इंटरव्यू तक पहुंची। और इसके बाद से मैंने किसी पद पे अपना एसडीएम के पद पे चयन लिया है। जिस तरीके से आपने करीब 9 साल जो कड़ी मेहनत की, आखिर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस 9 साल के सफ़र में? जैसा कि आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है। एक छोटी सी दुकान है हमारी, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो रही है। तो इसमें घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, साथ ही साथ जो मेरा दोस्त लोग थे, दोस्त का भी मेरा उतना ही सपोर्ट रहा। एक बैकबोन मैं कह सकती हूँ वहाँ, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहे, क्योंकि साथ वाले हर बार कोई ना कोई सेलेक्ट होता रहता था। और वो कभी ना कभी मेन से गिरते थे, कोई इंटरव्यू से बाहर होता था, उनका पेन मुझसे ज़्यादा कहीं रहता था। तो उन्हीं से मोटिवेशन रहता था। और साथ साथ जब वो लोग मेंस की अपनी तैयारी करते थे, तो मैं भी उनके साथ ही तैयारी करती रहती थी। एट लास्ट मतलब उन्हीं का मोटिवेशन, गिरना, घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा कि अभी तक मुझे लगे रहने दिया। हेल्थ की प्रॉब्लम आई, फिर भी मुझे सपोर्ट किया इन्होंने कि नहीं तुम पढ़ो, और जब तक नहीं होता तब तक हम तुम्हारे सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनल सर चयन इस बार मैंने ले लिया। इस तरीके से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस या आईएएस की, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते समय? मैं यही कहूँगी सर कि सबसे पहला है कि जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करते रहिए और तैयारी निरंतर करते रहिए। एक रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है सर, अनुशासन में रह के तैयारी करना। जैसे क्या होता है सर कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो हॉस्टल का रूम था, सही था, कोई दिक्कत नहीं होती थी कि मैं नहीं, बट सर मुझे वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। और लाइब्रेरी में क्या था सर कि मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मेरे साथ एकदम ऐसा माहौल था, मेरे जैसे भी लोग थे, तो एक मोटिवेशन रहता था कि नहीं पढ़ना है, बाकी सब भी पढ़ रहे हैं, सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये सर निरंतरता एकदम लगी रहनी चाहिए। अगर आप 7 बजे जा रहे हैं तो 7 बजे ही जाना है फिर से आपको। हाँ, हालांकि बॉडी थकती है आपकी, निराश भी होते हैं, तो आप रिलैक्स करिए, लेकिन सर आपको ये जो रेगुलेशन है आप बनाए रखिए और निरंतरता रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हाँ, तो ये थी जो साफ तो उससे कहा कि बच्चे अपनी हार नहीं माने बल्कि आगे तैयारियां करें। जिस तरीके से यूपीएससी के चेयरमैन संजय श्रीत ने मात्र 10 महीने में एक बड़ी मिसाल कायम करते हुए उत्तर प्रदेश जो कि लोकसभा का रिजल्ट जारी किया, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। गोंडा से अतुल कुमार यादव, नेटवर्क 10।